तो हेलो जैन दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पे। इसके पहले हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में अच्छे से बता दिए थे। एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लोकसभा की सीटें क्या थी, राज्यसभा की सीटें क्या थी। देखिए, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपका 550 था, जबकि वर्तमान सीटों की संख्या की बात करें तो वर्तमान सीटें आपका 545 था, जिनमें से 5 सीटें छोड़ा गया था। किसके लिए? तो पीओके के लिए छोड़ा गया था। ये चीज़ हमको बता दिए थे। अब उसमें चुनाव की 500, देखिए वर्तमान सीट कितना है, तो वर्तमान सीट आपका 545 है। और चुनाव की बात करें तो उसमें चुनाव कितने पे होता था, तो चुनाव आपका 543 सीटों पे होता था, जिसमें से 2 सीटों पर क्या करते थे, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया है। ठीक, इतना हो गया। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में बताया था आपका, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना था, तो 250 था। वर्तमान सीटों की बात करें तो इसमें वर्तमान सीटों की संख्या आपका 245 था, जिनमें 5 सीट इसमें छोड़ा गया था। किसके लिए? तो पीओके के लिए छोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं वर्तमान सीटों को, तो वर्तमान सीट आपका कितना था, तो 245 था। 245 में चुनाव की बात करें तो 233 में चुनाव होता था, जबकि 12 सीटों पर क्या होता था, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। अब कैसे लोग को मनोनीत, अब ऐसे लोग को मनोनीत करते थे जो कला के क्षेत्र में अच्छे हुए, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो, किसी खेल के क्षेत्र में अच्छे हो, तो ऐसे लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। अब हम बात करते हैं लोकसभा के आगे के बारे में। देखिए, लोकसभा की चर्चा किसमें, तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा विकसित हो सकती है। अगर इसके सदस्य की बात करें तो लोकसभा के सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, अर्थात जो लोग चुन करके, जनता द्वारा चुन करके लोकसभा में बैठे हो जा करके, जिनको सांसद बोला जाता है, उनका भी कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव जो था वो 5 वर्ष में एक बार होता है। और अगर इनका चुनाव की बात करें तो इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, और इसीलिए इनको प्रत्यक्ष सदन भी बोला जाता है। अब और बात करते हैं, इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 साल बाद क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, या 5 साल पहले भी विघटित हो सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। इसको निम्न सदन भी बोला जाता है, इसको प्रथम सदन भी बोला जाता है, इसको जनता का सदन बोला जाता है। जनता का, देखिए जनता का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सांसद लोग जो बैठे हैं वो जनता के द्वारा ही चुन करके गए हुए होते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसका सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो इसका सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, युवाओं का सदन बोला जाता है। और आगे बात करते हैं, इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब इसका मतलब ये होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव से होने के बाद जो सांसद लोग जीत करके लोकसभा में जाके बैठेंगे, उन्हीं किसी में से एक को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अर्थात यही बोला गया है कि इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है। अब बहुमत का मतलब ये हो गया कि जो भी जिस सरकार की बहुमत रहेगी वो अपने हिसाब से अपने प्रधानमंत्री को बना। देखिए, और आगे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें मंत्री परिषद बैठते हैं। अब मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, इसको हम एक अलग वीडियो में आपको डिटेल से बता दें कि मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, जितने भी मंत्री होते हैं सब चीज़ों के बारे में हम बता देंगे। यहाँ पे मंत्री का, मंत्री परिषद का मतलब इतना समझिए कि यहाँ पर मंत्रियों का एक समूह होता है, उसी को मंत्री परिषद बोला जाता है। अर्थात इसमें क्या बैठता है, मंत्री बैठते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति भी इसमें क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया है, अब मनोनीत नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं तो इसमें भारत का कोई भी नागरिक है वो भारत के किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं तो भारत का कोई भी नागरिक है 2 या 2 से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। मान लेते हैं कि अगर 2 लोकसभा सीटों से वो चुनाव लड़ा और दोनों को दोनों जीत गया, जब दोनों को दोनों जीत जाएगा तो किसी एक सीट से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, लोकसभा तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा भी क्या होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का भी कोई कार्यकाल नहीं होता, इसीलिए इसको क्या होता है, विघटित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब इसका कार्यकाल नहीं हो सकता तो इसलिए विघटित नहीं हो सकता। अगर इसके सदस्य की बात करें तो सदस्य का कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए, अब राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2-2 साल पे होता है। और सदस्य की बात करें तो इनके जो एक ही बार में सभी सदस्य का चुनाव नहीं होता है। पूरे सदस्य का जितना पूरा सीट होता है, पूरा सीट आपका बताया था कितना होता है, तो 245 होता है, जिनमें से 12 लोग को छोड़ करके 233 पर चुनाव कराना होता है। तो 1/3, 1/3, 1/3 करके 2-2 साल पे होता है, इसीलिए इनका कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 साल हो जाता है। अगर चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। देखिए, आप कहेंगे जनता भाग नहीं लेती है तो इनको कौन से लोग इनको वोट देते हैं, इनको वोट देते हैं तो सभी राज्य के विधानसभा के विधायक लोग, अर्थात जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो खड़े होते हैं चुनाव में उनको वोट देते हैं, और वोट देकर के उनको क्या बनाते हैं, राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं। आगे बात करते हैं, इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। विघटन इसलिए नहीं होता कि उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसको उच्च सदन भी बोला जाता है, इसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है, इसे शिक्षितों का सदन बोला जाता है।
अब इसके सदस्य का होने के लिए बात करें तो इसमें सदस्य होने के लिए कितना एज होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अर्थात कहने मतलब कि राज्यसभा का चुनाव को लड़ने के लिए, अर्थात राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अब 30 वर्ष होना चाहिए इसलिए क्या बोला गया, वृद्धों का सदन बोला गया। देखिए एक बार हम डिटेल से समझ लेते हैं, तब उसके बाद तुलना करके अभी आपको बहुत डिटेल से अच्छे से समझा देंगे। अगर बहुमत की बात करें तो इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और इसमें मंत्रिपरिषद नहीं बैठते हैं। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति भी इसमें क्या कर देते हैं, अनुच्छेद 80 इक्का के तहत इसमें 12 सदस्यों का क्या कर देते हैं, मनोनीत करते हैं। अब कैसे लोग को मनोनीत कर देंगे, तो ऐसे जो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा हो, या फिर कला के क्षेत्र में अच्छा हो, या फिर खेल के क्षेत्र में अच्छा हो। देखिए इसका सबसे मेन बात क्या है कि एक व्यक्ति एक ही राज्यसभा सीट पर चुनाव लड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए एक बार हम फिर से डिटेल से रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को रोकेंगे। तो पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी ये व्यक्ति हो सकता है। अगर इसके सदस्य का बात करें तो इसके सदस्य का भी कार्यकाल 5 साल होता है। अगर इसके चुनाव की बात करें तो चुनाव इसका 5 साल में एक बार होता है। इसको चुनाव इसका किसके द्वारा होता है, तो इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है, इसीलिए इसको प्रत्येक सदन बोलते हैं। और इसको देखो क्या क्या बोल सकते हैं, इसको अस्थायी सदन बोल सकते हैं, इसको निम्न सदन भी बोल सकते हैं, इसको प्रथम सदन भी बोल सकते हैं, इसको जनता के भी सदन बोल सकते हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुनाव होता है। और अगर बात करते हैं इसका सदस्य होने के लिए, तो इसका सदस्य होने के लिए कम से कम व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। इसीलिए इसे युवाओं का सदन बोला जाता है। इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं और मंत्रिपरिषद भी इसी में बैठते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को इसे मनोनीत करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया, इसलिए अब आगे मनोनीत नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं तो भारत के कोई भी नागरिक भारत की किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आगे बात करते हैं तो भारत के कोई भी नागरिक लोकसभा 2 या 2 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। मान लेते हैं अगर 2 सीटों पर चुनाव लड़ गया, तो अगर दोनों जीत गया, किसी एक सीट से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की भी क्या होता है, कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसीलिए इसका विघटन नहीं होता। लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर हम इसके चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव 2-2 साल पे होता रहता है, इसीलिए इसका कार्यकाल 6 साल होता है। और सदस्य की बात करें तो एक बार में 1/3 सदस्य, एक बार में 1/3 सदस्य, एक बार में 1/3 सदस्य का होता है। अगर चुनाव की बात करें तो इसके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं। अगर तो भाग कौन कौन से लेते हैं, तो सभी राज्य के विधायक लोग इससे भाग लेते हैं। अब इसको अगर और बात करें तो इसको अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। और इसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं, शिक्षकों का भी सदन बोलते हैं। देखिए इसके सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, इसीलिए इसको वृद्धों का सदन बोला जाता है। इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं बनते और न ही इसमें मंत्रिपरिषद बैठते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को इसमें मनोनीत करते हैं। और कैसे वहाँ कहाँ से मनोनीत करेंगे, तो विज्ञान के क्षेत्र से अच्छा हो, या फिर कला के क्षेत्र से, या फिर खेल से। और हाँ, एक मेन बात इसमें क्या है कि एक व्यक्ति एक ही राज्यसभा की सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।